बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायक़ों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए दम पुख़ की रेसिपी लेकर आया हूँ। दम पुख़ इसको इसलिए कहा जाता है कि ये दम पे पक जाता है। इसका तरीक़ाकार और रोश का तरीक़ाकार जो है वो एक जैसा है। इसमें थोड़ा सा ये जो सब्ज़ियाँ है ये साबत जाता है और रोश में जो है वो सिर्फ आलू जाता है, इसलिए इसको दम पुख़, रोश को भी दम पुख़ कहा जाता है और इसको भी। बस ये रोश जो है ये क्वेटे वालों का खाना है, इसलिए वो रोश कहता है। लेकिन कुछ लोग इसको दम पुख़ का तरीक़ाकार क्या है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो किस तरह तैयार किया जाता है, उनका जायक़ा किस तरह आता है। तो आइए अपने रेसिपी की तरफ। रहीम, हमने यहाँ पर लिया है 5 केजी छोटे जानवर का गोश्त। बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हड्डी भी है और ये बग़ैर हड्डी वाला गोश्त। इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2 चम्मच नमक ये डाल देंगे और ये 2 आदत नींबू, इसको हम काट के इसके ऊपर डाल देंगे। अगर नींबू नहीं है तो आप लोग सिरका भी डाल सकते हो। 2 चम्मच सिरका इसके ऊपर अच्छी तरह डाल देंगे, पिला देंगे। माशाल्लाह हमने डाल दिया है नींबू और इसको अब भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि ये जो नींबू और नमक जो है वो अच्छी तरह घुल जाए, इसमें हल हो जाए। इस तरह माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको हम अभी एक और बर्तन में डाल देंगे। इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि इसे अच्छी तरह रेस्ट में आ जाए। और हमने यहाँ पर एक पतीला लिया है, इसमें हम ये दम पुख़ जो है ये पकाएंगे। हम अभी इसमें डाल देंगे 1 किलो आलू। अगर बड़ा आलू है तो आप लोग इस तरह दरमियान से काट सकते हो, अगर छोटा है वो साबुत भी डाल दो। लेकिन छिलका जो है वो उतारना नहीं है, अगर उतार दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। और ये चर्बी, 1 पाव चर्बी, इससे टेस्ट बहुत अच्छी तरह आता है माशाल्लाह। और जो गोश्त हमने रख दिया था वो हल हो चुका माशाल्लाह, उसने जो रेस्ट हो चुका है 10 मिनट के लिए, वो इस तरह रख देंगे। जो हड्डी है इसमें वो नीचे रख देंगे। हड्डी इसलिए नीचे रखते हैं ताकि ये नीचे से अगर लग जाए तो हड्डी होगा, गोश्त तो नहीं है ना, इसलिए माशाल्लाह। और जो बग़ैर हड्डी वाला है वो ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरह पिला देंगे। माशाल्लाह हमने पिला दिया है। और ये 20-25 आदत काले मिर्च साबत ये इस तरह डाल देंगे। और ये 10-12 आदत आलू बुखारे से बहुत अच्छी तरह टेस्ट आता है। और ये 3 आदत आधा किलो ये प्याज साबत डाल देंगे। और ये 2 लहसुन साबत ये भी अच्छी तरह डाल देंगे। और ये आधा किलो टमाटर आपने सुर्ख लेना है और वो भी इसी तरह साबत इसमें डाल देंगे। और ये आधा पाव सब्ज़ मिर्च ये अच्छी तरह पिला देंगे। इसके लिए जो आटा तैयार किया जाता है वो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप लोगों ने भी थोड़ा सा पानी डालना है। माशाल्लाह इसको अच्छी तरह गूंद लेना है, जिस तरह माए बहनें आटा गूंद लेते हैं इसी तरह अच्छी तरह गूंद लिया करें माशाल्लाह। और जो पतीला लिया था दम पुख़ का, उसके ऊपर आधा किलो घी डाल देंगे, अच्छी तरह पिला देंगे। अगर घी नहीं है तो आप लोग तेल भी ले सकते हैं। और ये 1 पाव पानी ये डाल देंगे। पानी इतना डालना है ताकि गोश्त उसमें थोड़ा सा छुप जाए। माशाल्लाह आटा हमने तैयार कर दिया है और ये इसके ऊपर हम इस तरह पिला देंगे। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है माशाल्लाह। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, थोड़ा सा ज़ोर देंगे ऊपर से ताकि अच्छी तरह पकड़ ले। आटा जो है ये ढक्कन को पकड़ ले। और इसको हम लेके जाते हैं ये आग के ऊपर रख देंगे।
माशाल्लाह आग जो है वो तेज़ रखना है और इसके ऊपर भारी चीज़ रख ले। इसके ऊपर हम ये भारी चीज़ रखते हैं और इस आग जो है वो नीचे से तेज़ रखना है। पहले 10 मिनट के लिए जब साइडों से बुखार आ जाए, माशाल्लाह बुखार आ चुका है, आग जो है उसको हम अभी लो रख देंगे, कम कर देंगे। माशाल्लाह लो आग हमने रख दिया है। इसके ऊपर हमने पतीला जो रख दिया था, आग जो है उसको हमने बहुत स्लो रखता है, स्लो कर दिया है। उसको हम छोड़ देंगे 3 घंटों के लिए। माशाल्लाह 3 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसको खोल देंगे। बहुत एहतियात के साथ आपने खोलना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू। आप लोग नहीं आए तो मैं आप लोग को टेस्ट कर सकता था कि किस तरह आया हुआ है। माशाल्लाह गोश्त भी जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, अगर मर्ज़ी है तो चैनल को लाइक कर दे यार, सब्सक्राइब भी कर दें। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, एक चाहत होती है। और खैसर रहमान को इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।